नमस्कार, नून प्रणाम। मैं सूरज बिश्नोई, साको फिल्म निर्माता, राइटर, श्री वरुद्रा फिल्म्स संस्थापक। आज मैं आपके सामने इस दूसरे वीडियो के माध्यम से कुछ राम रतन से सवाल करना चाहता हूं, जिससे समाज को पता चले कि राम रतन किस षड्यंत्र के तहत इस फिल्म को लेड करना चाहता है और इसके पीछे इसका क्या मकसद है। सबसे पहला सवाल, राम रतन क्या इस श्री वरुद्रा फिल्म्स को संस्था के साथ जोड़ने के लिए तुमने षड्यंत्र नहीं किए थे? पहला षड्यंत्र ये था कि उस राम रतन ने मुझे अपनी संस्था के अंदर उपाध्यक्ष बनाया, जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, और कल्याण को सांस्कृतिक मंत्री बनाया, ताकि इस कंपनी के साथ जुड़कर इस संस्था को जोड़ के इस फिल्म के ऊपर कब्जा कर सके। और जब पहली बार जोधपुर आए ये फिल्म के साथ जुड़ने के लिए, तो साथ में रामानंद जी और कुछ 10-15 जनों को लेकर आए थे, अपना कोई वकील भी लेकर आए थे, और मेरा कोई राम कल्याण के साथ कुछ हिसाब किताब था पुराना। तो मैंने बोला भी जब तक मेरा ये हिसाब किताब नहीं होता है, मैं इस संस्था के साथ एग्रीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय इस कंपनी हम 2 ही डायरेक्टर थे, और जब तक मैं नहीं चाहता ये संस्था हमारे साथ जुड़ नहीं सकती थी, ये राम रतन जुड़ नहीं सकता था, और किसी भी कीमत में ये जुड़ना चाहता था। और जुड़ने के लिए इस आदमी ने जोधपुर में हमारी जहाँ ऑफिस थी वहाँ मुझे एक साइड में ले जाकर ये हाथ पैर जोड़ने लग गया, मतलब पैर तक पकड़ने लग गया कि सूरज जी आप कैसे भी करके आज एग्रीमेंट कर दो, साइन कर दो, ये लोग वापस नहीं आएंगे। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सीधा बोलते कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा पहले अपना जो क्या हिसाब है वो कर लो, हम बाद में जुड़ जाएंगे या फिर बाद में आ जाए। जबकि मैंने ये तक बोला कि भाई आप चिंता मत करो, पहले हम हमारा हिसाब किताब जो है कर लेते हैं, उसके बाद हम मुकाम आ जाएंगे, आपको दूसरी बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ आकर एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन आपने उस बात को भी नहीं माना और मुझे भरोसा दिलाया कि तुम्हारा जो भी राम रतन के कल्याण के साथ जो हिसाब किताब है वो मैं करवा दूंगा, मैं बीच में हूँ, मैं साथ में हूँ। और ये बात रामानंद जी ने बोली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संस्था में जैसे ही संस्था ने अपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आप साथ जुड़े, साथ जुड़ते ही आपने पहला षड्यंत्र करके मुझे कंपनी का जो बैंक अकाउंट था उससे मुझे दूर करके खुद बैंक अकाउंट में ऐड हुए। उसके बाद आपने दूसरा षड्यंत्र शुरू किया मुझे कमज़ोर करने के लिए। जो मुझे शेयर लेने थे वो शेयर लेने नहीं दिए गए, सीधा सीधा बोल दिया मैं नहीं जानता शेयर का क्या मतलब है, और आपने मेरा पत्ता काटने की पूरी कोशिश करी और धीरे धीरे पत्ता काटा भी। मेरा पत्ता काटने के बाद कल्याण का पत्ता काटने की कोशिश की गई, और कल्याण के पास कंपनी में शेयर अधिक होने की वजह से आप पत्ता नहीं काट पाए, और मुझे उसका पता नहीं था। आपने मुझे एक बार नागौर बुलाया, एक सीए के साथ बैठे और वहाँ हिसाब किताब देखा तो सीए ने बोला ये हो नहीं सकता। तब तुमने दूसरा एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र ये रचा कि समाज के अंदर एक ऐसा भ्रम फैलाया कि कल्याण सिरवी समाज की फिल्म पे कब्जा कर रहा है, समाज मेरा साथ दे और इस फिल्म को हम समाज के अंदर लाना चाहते हैं। जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें तुम खुद डायरेक्टर, उस अकाउंट में तुम्हारा सिग्नेचर, कैसे कल्याण इस फिल्म को अकेला हड़प लेता है या कैसे हड़प सकता था? नहीं लगता है ये कि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आपने एक झूठ बोलकर एक पाप किया? आपने एग्रीमेंट जब किया, उस एग्रीमेंट की शर्तों को भी नहीं माना। यह बात बोलकर नहीं माना कि मैं कंपनी के खाते में पैसे डाल दूंगा और कंपनी पैसे खा जाएगी। कंपनी पैसे कैसे खा सकती है? उस खाते में 2 ही जनों के नाम चलते थे, राम रतन और कल्याण सिरवी। नहीं तो कल्याण सिरवी अकेला पैसा निकाल सकता था, नहीं राम रतन अकेला पैसा निकाल सकता था। आपने समाज को भ्रमित किया, और समाज को भ्रमित करके समाज का सहयोग लेकर आपने इस एक अच्छे प्रोजेक्ट का सत्यानाश किया जो आज से 10 साल पहले रिलीज हो सकता था। क्या आपने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है? आपने 2-2 साल तक, 3-3 साल तक महीने के 40-40, 50-50 हज़ार रुपये वाली गाड़ी रखी अपने घर के बाहर, जबकि उस गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। शूटिंग के अलावा, शूटिंग के टाइम जरूरत थी, उसके बाद गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। और पहले भी आप जब ट्रेनों में, बसों में घूम सकते थे तो उसके बाद भी घूम सकते थे, लेकिन आपने समाज के पैसे का भरपूर दुरुपयोग किया। जोधपुर तक आप गाड़ी लेकर आते थे, जबकि जोधपुर तक ट्रेन या बस से जाया जा सकता था, और जोधपुर से आप फ्लाइट पकड़ते थे तत्काल में टिकट बुक करके, जबकि उससे पहले भी आप कई बार बम्बई आए थे तो ट्रेन में आते थे, ट्रेन में जाते थे। आज भी ट्रेन में जा रहे हो, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि आप हमेशा प्लेन में ही जाते थे? कहीं वो समाज के पैसे का दुरुपयोग नहीं है?
फिर आपने क्या कुछ लोगों के फर्जी टोकन नहीं काटे हैं अपने पक्ष में करने के लिए? मेरे काटे आपने 5 लाख रुपए के फर्जी टोकन, और उस फर्जी टोकन के बाद भी जब मैंने आपका सहयोग नहीं किया तो आपने मुझे और कमज़ोर करने के प्रयास किए और मुझे ये तक बोला कि तुम्हारा नुकसान होगा अभी। तो अगर मेरे फर्जी टोकन काटे जबकि मैंने आपकी संस्था को 1 रुपया नहीं दिया, तो 5 लाख के टोकन किस आधार पे काटे हैं? या तो ये टोकन फर्जी है या आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, इसका जवाब दें। क्या आपने समाज के पैसे से अपने मकान के जो कमरे नहीं बनाए? जब मैंने पूछा आपसे कि ये कमरे क्यों बनाए तो आपने कहा कि कलाकार आते हैं, टीम आती है तो टीम को होटल में रुकवाते हैं, तो वहाँ पैसा देने से अच्छा है कि ये पैसा मैं यहाँ लगा दूँ। क्या ये समाज को जवाब देंगे? इसका हिसाब बताएंगे आप? आपने इतने पाप किए हैं कि जिसका जवाब देना या उसकी भरपाई करना आपके अब बस में नहीं है। और जहां तक मेरा अनुभव है, आज आप समाज को कुछ भी बताएं कि इतना पैसा खर्च हुआ है, मैं नहीं मानता कितना पैसा खर्च हुआ है। जितना भी आप बता रहे हो मेरे हिसाब से उसका आधा पैसा भी आपने खर्च नहीं किया है, बाकी पैसा आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए और खुद के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से आपके पास तो कोई धंधा ही नहीं है। फिर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और आपने अपने नाम के भी जो टोकन काटे हैं, मुझे जहाँ तक अनुभव है आपके पास उस समय कोई पैसा नहीं था, तो आपकी फैमिली के नाम से इतने टोकन आपने कैसे काटे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि आप जो खर्चा करते थे 1 लाख रुपए का, बिल बनाते थे 2 लाख 3 लाख का, और बाकी के 2 लाख के टोकन अपने नाम से काट के संस्था में जमा करते थे। अगर ऐसा है ये है तो सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। और आप आज भी समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम संस्था इस फिल्म को रिलीज कर देगी। कैसे कर देगी? स्टोरी कंपनी के नाम, टाइटल कंपनी के नाम रजिस्टर है, सारी चीज़ें कंपनी के नाम से, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अंदर कंपनी मेंबर है, डायरेक्टर अपना डायरेक्टर एसोसिएशन में मेंबर है, सारे एग्रीमेंट आर्टिस्टों की कंपनी के नाम से बने हुए हैं। तो आप कैसे कर लोगे? समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो आज भी? और गुमराह करके समाज के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि अब आप इस फिल्म के नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हो ताकि और 10 जैसे 15 साल निकल गए समाज के पैसों से, आने वाले और 15 साल ऐसे समाज के पैसों से आपका जीवन गुजर जाए। आप समाज के सामने आइए और समाज को सच्चाई बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हो जब हो ही नहीं सकती फिल्म रिलीज। अब आपने जो धोखा करके जो रफ फुटेज की एक फिल्म बनाकर समाज के सामने ट्रेलर रिलीज किया, क्या लगता नहीं आपको ये एक बहुत बड़ा 420 का केस बनता है आपके ऊपर? क्योंकि कंपनी की फिल्म को कोई कैसे अकेला आदमी ऐसे कर सकता है? अब तो आपका जो सेंसर सर्टिफिकेट है वो तक रद्द होगा, आप दूसरी बार सेंसर सर्टिफिकेट तक नहीं मांग पाओगे। अब आप लोगों को और गुमराह कर रहे हो कि पैसे दो, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इस फिल्म को रिलीज करूं। अब कर ही नहीं सकते रिलीज, और रिलीज होती भी है तो लोगों का पैसा इतना बर्बाद हो चुका होगा तब तक कि आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और रिलीज करोगे तो कैसे करोगे? क्या प्लान है आपके पास? और उस प्लान की श्योरिटी क्या है, गारंटी क्या दे सकते हो आप समाज को कि मैं इसको रिलीज कर दूंगा और ऐसा होगा, ऐसा होने से लोगों के पैसे वापस आ जाएंगे? क्या आपके पास ये कोई तरीका है? तो गुमराह मत करें समाज को। और समाज से मैं कहूँगा कि अगर ये 15 सालों में कुछ नहीं कर पाया ये आदमी, और इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर ले, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सबूत हैं कि इसका जीवन हमेशा लोगों के साथ चीटिंग धोखेबाजी का रहा है। तो ये आगे आने वाले 15 सालों में भी कैसे ये फिल्म रिलीज कर देगा और ये कैसे जिन लोगों के पैसे लगे उनको वापस कर देगा? समाज इससे सवाल करे, पूछे, बैठ कर ऑडिट करें एक एक हिसाब की, क्योंकि मुझे अनुभव है इसने कहाँ कितना पैसा डाला, मैं देखकर बता सकता हूँ उसमें क्या गलत है और क्या सही है। दूसरी चीज़, समाज से मैं अपील करता हूँ, ये फिल्म कभी भी कोई नहीं तो कंपनी अकेले रिलीज कर सकती है, नहीं संस्था अकेले रिलीज कर सकती है। जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत रिलीज होगी। गुमराह ना होए इसकी बातों में आकर, और इसको सवाल करें, पूछें, बिठाएं और तरीके से रिलीज़ करें। एक अच्छी फिल्म कंपनी के पास बनकर तैयार है, और इस फिल्म को अगर हम तरीके से रिलीज़ करते हैं तो पूरी दुनिया में चलेगी, समाज का भी नाम होगा, और समाज के जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो पैसे भी वापस आ सकते हैं। अब तक कल्याण
जो मेरे द्वारा जोड़ा गया उसने इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया है। अब तो मेरे पास जो प्रूफ है, अगर मैं केस ठोकना शुरू करता हूँ कोर्ट में, तो मैं तो सबसे पुराना आदमी हूँ, सबसे पुराने मेरे पास तो रिकॉर्ड है, जो कल्याण के पास भी नहीं है या राम रतन के पास भी नहीं है। तो कैसे रिलीज हो सकती है फिल्म मेरे बिना? तो इस गुमराह से बाहर आइए और एक जगह बैठकर और इसको इस संस्था से हटाया जाए, इस संस्था में किसी दूसरे अच्छे बंदे को लगाया जाए ताकि ये काम अच्छे तरीके से हो। ये आदमी इतना स्वार्थी, इतना मतलबी है कि ये कभी भी अपने ऊपर या अपने से ऊपर किसी को जाने देना नहीं चाहता है। ये सब कुछ अपने ही नाम करना चाहता है। ये नहीं चाहता किसी और के नाम हो ये फिल्म या किसी और के जरिए ये फिल्म मार्केट में आए। इसको इतनी भूख है नाम की, तो इसके जरिए तो कुछ हो नहीं सकता है। बाकी इसके साथ अगर आप 15 साल से घूम घूम के पैसे और समय और फिल्म की बर्बादी देख चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो आगे भी यही होना है। बस मेरी कुछ यही बातें थी, और भी कुछ बातें हैं, समय आने पर मैं सामने लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नूर प्रणाम।